नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, सबको गुरकुरा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है। बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी और अहम जानकारी। बता दें, बिहार से नितिन नवीन को उम्मीदवार बनाया गया है। 9 लोगों की ये सूची जारी की गई है, जिसमें हरियाणा से संजय भाटिया को भी उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी को प्रत्याशी बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी कर दी गई है। ओडिशा से मनमोहन सामा, सुजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं असम से बात करें तो असम से तैराश गोवला, जोगेन मोहर उम्मीदवार बनाए गए। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां बिहार से नितिन नवीन को उम्मीदवार बनाया गया है। ये लिस्ट भी जारी की गई है बीजेपी की ओर से, जिसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। जहां पर हरियाणा से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के कई बोर्डों के सदस्य और अध्यक्ष रह चुके हैं संजय भाटिया। कॉलेज के दिनों से ही बीजेपी के स्टूडेंट और यूनियन एबीपी से जुड़े हुए थे और 1989 में संजय भाटिया एबीवीपी के जिला महासचिव भी रह चुके हैं। वहीं 1998 में बीजेपी युवा मोर्चा के राज्य महासचिव भी रह चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, राज्यसभा के यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो 3 और 4 तारीख के बाद 5 तारीख आखिरी रहने वाली है। इस ऐसे में बीजेपी की ओर से एक लिस्ट जारी कर दी गई। हरियाणा के लिहाज से देखें तो उम्मीदवार का जो नाम सामने आया है, कितनी यहाँ पर उनके ऊपर जिम्मेदारी और उनका जो अनुभव है, कितना यहाँ पर काम आ सकता है? बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के लिए घोषित किए हैं। बिहार में 2 सीटों पर जो है वो उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई है, उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनका भी राज्यसभा में जाना जो है वो तय हुआ है। और इसके अलावा जो है वो शिवेन कुमार जो है वो दूसरी सीट जो है उस पर राज्यसभा में बिहार से जाएंगे। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्यसभा के लिए संजय भाटिया जो है उनका नाम तय किया गया है। संजय भाटिया पूर्व में सांसद रहे हैं। 2019 से 2024 का जो कार्यकाल है उसमें संजय भाटिया करनाल लोकसभा से सांसद बने थे। लेकिन 2024 के चुनाव में उनकी जगह पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उनका मुख्यमंत्री के जगह दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर जब नायब सिंह सैनी की नियुक्ति हुई थी, तो उसके बाद लोकसभा का जो चुनाव था उसमें मनोहर लाल को लोकसभा का उम्मीदवार जो है वो करनाल से बना दिया गया था। और उस वक्त भी ये जो है वो चर्चाएं थी कि संजय भाटिया जो है वो पार्टी के बड़े उन नेताओं में शामिल है जो पार्टी के लिए ग्राउंड पर जो है वो काम करने के लिए उनकी एक अलग पहचान है। लेकिन मनोहर लाल जब 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे और उनको जब लोकसभा का चुनाव लड़ना उनका तय हुआ, तो करनाल लोकसभा का जो चुनाव है वो मनोहर लाल ने लड़ा और वो चुनाव जीतकर आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और इसके बाद जो है वो ये जो लोकसभा का चुनाव था उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की बनी। और अब जो 2 सीटें जो खाली हुई है उनके ऊपर जो गणित है विधानसभा का संख्या बल जो है, उस संख्या बल के मुताबिक एक सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है और दूसरी सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाना तय है। ऐसे में बीजेपी ने जो वो अपनी उम्मीदवारी जो वो तय कर दी है। संजय भाटिया जो हैं, जो पूर्व सांसद हैं, उनको राज्य का भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ने फैसला किया है और सूची जो है वो इसकी जारी। कई राज्यों के जो में हरियाणा से संजय भाटिया को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। संजय भाटिया जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उनकी जो जीत थी वो बहुत बड़ी जीत थी। उनकी जो चुनाव में जीत थी वो देश में जो बड़ी जीत थी, उन बड़ी जीत में से एक जीत उनकी भी थी और एक बड़ा मार्जिन लेकर वो चुनाव 2019 का लोकसभा का जीते थे। और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। उनके नाम का ऐलान जो है वो पार्टी नेतृत्व की तरफ से सूची जारी करके किया गया है।
जी पवन, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, अगर हम देखें 6 राज्यों के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया गया है। कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बीजेपी की ओर से देखी जाती है, सारे समीकरण देखे जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं नामों का ऐलान होता है। तो अभी जिस तरीके से राज्यसभा के यहाँ पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं पूरी रणनीति और समीकरण के बाद इन नामों पर जो है चयन हुआ है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरणों को जो साधने की कोशिश है वो इस लिस्ट के जरिए की है। मसलन छत्तीसगढ़ से हम बात करते हैं, लक्ष्मी वर्मा वो ओबीसी उम्मीदवार देखने को जो है मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम संजय भाटिया की बात करते हैं तो जानते हैं कि पंजाबी उम्मीदवार देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बने हैं, उनको जिस तरीके से यहाँ पर जो है राज्यसभा बिहार से भेजा जा रहा है, तो ये भी एक जो है चेहरा देखने को मिलते नजर आ रहा है। तो तमाम अगर समीकरणों की बात की जाए तो उनको साधते हुए, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, उनको साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूची जो है जारी की गई है। जी स्पर्श, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अगर जिस तरीके से हम संजय भाटिया की बात करें, पंजाबी उम्मीदवार, यहाँ पर पंजाबी चेहरे के रूप में उन्हें देखा जाता है। आगामी दिनों में अगर पंजाब की बात करें तो वहां भी चुनाव है। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि पंजाब के चुनाव को देखते हुए भी इस नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। देखिए, जब भी कोई भी राजनीतिक दल अपना जब किसी भी तरीके का फैसला जब करता है तो उसमें क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक संतुलन और अन्य तमाम जो समीकरण हैं, उन समीकरणों को साधने के साथ साथ जो ग्राउंड के ऊपर किस तरीके की रणनीति के साथ कौन नेता जो है वो काम करता है, उसके उस मेहनत को या उसके उस फील्ड वर्क को भी जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो तमाम समीकरण है, चाहे वो सामाजिक समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है या अन्य जो समीकरण, उन समीकरणों को ध्यान में रखकर ही पार्टी जो है वो किसी भी फैसले पर पहुंचती है। अगर हम हरियाणा के जो उम्मीदवार राज्यसभा के लिए जो बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, संजय भाटिया, उनकी बात करें तो पंजाबी जो समाज से जो है वो संबंध रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि तमाम राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो संजय भाटिया जो है वो ग्राउंड पर जाकर जो वो काम करते हुए नजर आते हैं। और पार्टी जो है वो, चाहे हरियाणा में चुनाव की बात हो या अन्य राज्यों में चुनाव की बात हो, जो बड़े कुछ चेहरे जिनके ऊपर पार्टी भरोसा करती है उनको दूसरे राज्यों में भेजती है, वहां पर एक ग्राउंड के ऊपर जो काम करने की बात होती है, तो कुछ नेताओं के ऐसे जो चेहरे हैं, कुछ जो ऐसे नेताओं के नाम है, उन नेताओं में संजय भाटिया का भी नाम है। संजय भाटिया काफी दिनों से पंजाब में जो 2027 में चुनाव होना है उसके मद्देनजर वहां पर भी जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन इन समीकरणों के साथ साथ ये भी है कि पार्टी का नेतृत्व जिसके लिए भी फैसला जो है वो करता है, उसके लिए जाहिर सी बात है कि तमाम जो समीकरण है वो उनको साधने के साथ साथ जो है वो जो एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत भी पार्टी जो अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में लेकर आती है। और यही वजह है कि संजय भाटिया के ऊपर भरोसा जो है वो जताया गया है। 2019 से 2024 तक 5 साल उनका बतौर कुरुक्षेत्र करनाल लोकसभा के सांसद के तौर पर रहा। और अब जो है वो जब उनकी सीट पर 9.5 साल हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल, जब वो चुनाव के लिए मैदान में, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो अब केंद्र सरकार में मंत्री है, तो उनकी जो एक जगह थी जहां पर वो सांसद थे, या फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं थी कि संजय भाटिया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़े, उनको किसी भी जगह पे उम्मीदवार जो वो नहीं बनाया गया। जबकि चर्चा ये थी कि पानीपत जो सिटी विधानसभा है या फिर करनाल जो विधानसभा है वहां से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन वो विधानसभा के चुनाव में मैदान में नहीं उतरे और उनको यूं कह सकते हैं कि पार्टी ने उस वक्त उनको टिकट नहीं दी और वो मैदान में नहीं थे। लेकिन अब जब राज्यसभा में भेजने की बात थी तो 2 सीटें हैं हरियाणा में राज्यसभा के लिए। विधानसभा में जो आंकड़ा है, संख्या बल का जो गणित है, उस गणित से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है, दूसरी सीट कांग्रेस के लिए जो वो तय है। लेकिन ऐसी जो 1 सीट बीजेपी के लिए जो सुरक्षित सीट है उसके ऊपर जो है वो संजय भाटिया को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन अब देखना यह है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो मैदान में कब तक उनका नाम सामने आता है, और कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद क्या इस हरियाणा की 2 सीटों पर कोई तीसरा निर्दलीय चेहरा मैदान में आएगा या नहीं आएगा, यह भी बड़ा सवाल है। चूंकि पिछले कई दिनों से चर्चाएं यही है कि हरियाणा में जो है वो
एक और निर्दलीय चेहरा भी मैदान में जो है वो आ सकता है। लेकिन अभी यही देखना होगा कि कांग्रेस किसके ऊपर अपना जो है वो दाव लगाती है, कांग्रेस किसको जो वो राज्यसभा का उम्मीदवार जो वो घोषित करती है। उसके बाद देखना है कि तीसरा चेहरा निर्दलीय के तौर पर क्या कोई मैदान में जो है वो उतरता है। और अगर निर्दलीय के तौर पर कोई तीसरा चेहरा मैदान में उतरता है तो हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा के हाल ही के 2 चुनाव की बात करें तो 2 राज्यसभा के जो चुनाव है वो काफी जो दिलचस्प रहे हैं, जिसमें एक बार सुभाष चंद्रा जो है वो राज्यसभा पहुंचे थे, दूसरी बार कार्तिकेय शर्मा जो है वो राज्यसभा पहुंचे थे। दोनों ही जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, लेकिन बीजेपी और अन्य का जो समर्थन मिला और उसके बाद जो समीकरण बने, उलटफेर जो बड़े उलटफेर हुए, उनके बाद जो है वो हरियाणा के जो ये दोनों राज्यसभा के चुनाव है ये काफी चर्चित रहे हैं। तो इस बार जो हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें एक सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार संजय भाटिया को घोषित कर दिया है, दूसरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार किसे घोषित करती है इसका इंतजार है। और क्या उसके बाद तीसरी सीट के तौर पर, तीसरे उम्मीदवार के तौर पर क्या कोई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरता है और किसके समर्थन से उतरता है, ये तमाम सवाल अब भी बने हुए हैं। लेकिन संजय भाटिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और उनको राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। जी पवन, यानी कि अगर कोई निर्दलीय उतरता है तो राज्यसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। और अब भी जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पहली सीट पर उम्मीदवार उतारा है, वही कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी देखना ये होगा कि उनकी ओर से कौन उम्मीदवार यहाँ पर उतारा जाता है। इस बार आपका दिल्ली से जुड़ने के लिए और पवन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 9 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है। बता दें, बीजेपी की ओर से 6 राज्यों के लिए 9 उम्मीदवारों के यहां पर नाम जारी किए गए हैं। अगर हरियाणा प्रदेश के लिहाज से बात करें तो संजय भाटिया का यहां पर नाम सामने आ रहा है उम्मीदवार के तौर पर। उनकी बात करें तो संजय भाटिया यहां पर पंजाबी चेहरा भी यहां पर इन्हें माना जाता है।